हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा एकमात्र मिशन है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, उसे साइंटिफिक वे में लेकिन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी कि जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है जब भी हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कैसे ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसमें आमतौर पे कहा जाता है कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ भी गुड या बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है जिसे हम ये कह सकें कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसपे आप लिपिड प्रोफाइल के लिए टेस्ट कराते हैं, यानी ये जानने के लिए कराते हैं कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है। रिपोर्ट में जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो आमतौर पर सीरम कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है, यानी कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, जो कि हमेशा 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। फिर आपके जो LDL लेवल्स होते हैं वो हमेशा 100 के अंदर होने चाहिए। अगर 100 के ऊपर जाते हो तो फिर वो अपनॉर्मल कैटेगरीज में डिवीजन होना शुरू हो जाता है कि 100 से 132 के बीच में वो बॉर्डर लाइन होता है। ऐसे करके उसमें रेंजेस होती हैं। उसके बाद जो आपका HDL लेवल होता है, जिसे आमतौर पर गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो जो HDL की वैल्यू होती है वो कम से कम 40 से ऊपर होनी चाहिए। 40 से लेके 60-70 तक बहुत अच्छी रेंज होती है, उतने में आपका HDL वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। ये 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में वहाँ पे होता है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। इनका लेवल हमेशा मैक्स 150 तक रहना चाहिए। 150 के ऊपर जाते हैं तो फिर वो अबनॉर्मल कैटेगरीज में आने लग जाता है, और ये भी डिवाइड होता है कि इससे थोड़ा सा ऊपर होएगा तो फिर बॉर्डर लाइन होता है, फिर और ऊपर होएगा तो वो हाई होता है, फिर वेरी हाई होता है। तो ऐसे 3-4 कैटेगरीज होती है जो आपकी रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिखी होती हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसको डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। अगर सेल्स की मेम्ब्रेन नहीं बनेंगी तो सेल्स नहीं बनेंगे, सेल्स नहीं बनेंगे तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, और इस तरीके से हम अपने अस्तित्व में ही नहीं आ सकते। ह्यूमन बींग्स अपने अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल सेलुलर लेवल से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की मदद से हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी सिंथेसिस करता है, यानी कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आप कितना भी देर धूप में बैठेंगे, आपके शरीर में विटामिन डी कभी नहीं बनेगी। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्मोन्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं। स्पेशली जितने भी हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जैसे कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हो गया, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हो गया, और इनके अलावा भी और भी हार्मोन्स हैं, उनके सिंथेसिस के लिए, उनके बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी और उनकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुँह से हमेशा कभी ना कभी सुना होगा कि छोटे बच्चों को भैया देसी घी खिलाओ, इससे उनका दिमाग का विकास होगा। तो ये उसी कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं जिससे दिमाग का विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो दिमाग के विकास के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसे विलेन क्यों बना के रखा हुआ है। अब सोचिए, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा शरीर किसी और पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि वो अपने लिए खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हमारे शरीर में जो हमारा लीवर होता है वो 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, और आपको सिर्फ 20 to 30% कोलेस्ट्रॉल ही बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इस 20 से 30 जो लिमिट हमें दी हुई है, हमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसी लिमिट के अंदर लेना है। अगर हम इस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो फिर हम हार्ट की बीमारियों के शिकार में आ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है,
नहीं तो हमारा जो लीवर होता है वो दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता। लेकिन हमारा लीवर ऐसे दो अलग तरीके का कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, हमारा लीवर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में अच्छा और बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं आपको इसलिए बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ, इसलिए और ज़्यादा इस पर तवज्जो दे रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के चक्कर में अपना ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, ताकि ये आपकी हेल्प कर सके समझने में। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक तेल जैसा मॉलिक्यूल होता है। जब भी आप कोई लिपिड का नाम सुनेंगे तो उसका ये मतलब होता है कि वो ऑयल से संबंधित है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक लिपिड मॉलिक्यूल है, जो हमारी ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं वो भी लिपिड मॉलिक्यूल है, और इनके अलावा भी कुछ और तरीके के लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं। पर ये सभी एक जैसे नहीं होते, इनके अलग अलग रोल होते हैं। अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल एक तेल जैसा पदार्थ है, एक तेलीय मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए। अब जब हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो वो क्यों बनाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में अलग अलग जगहों पे पहुंच सके, जहाँ पे हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे सेल्स के मेम्ब्रेन बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड, यानी कि हमारा खून। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट होती है, ग्लूकोज हो या फिर और भी विटामिन हो, मिनरल्स हो, उन्हें अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो ब्लड का होता है। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये कि जो ब्लड है वो मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, यानी कि जो ब्लड में मैक्सिमम परसेंटेज है वो ब्लड प्लाज्मा का होता है, और ब्लड प्लाज्मा 92% वाटर से बना होता है। तो जो हमारा ब्लड है ये 55% ब्लड प्लाज्मा से बना होता है, और इसमें 45% आरबीसीज होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें एक्चुअली पानी जैसा पदार्थ ज्यादा है, ब्लड प्लाज्मा ज्यादा है और उसमें पानी ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक तेलीय पदार्थ है, एक तेलीय मॉलिक्यूल है, एक तेल जैसा मॉलिक्यूल है, तो जब भी आप तेल को पानी में डालेंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, कभी भी एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। अब क्या होगा, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल चला तो जाएगा पर ब्लड उसे अपने साथ लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि ना ब्लड उस मॉलिक्यूल से चिपकेगा, ना कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ब्लड से चिपकेगा, तो इनके बीच में हमेशा दूरी रहेगी और ये ब्लड के साथ में आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कोलेस्ट्रॉल शरीर में अलग अलग जगहों पर कैसे जाएगा? लीवर ने तो बना दिया है। तो इसी चीज के लिए हमारे शरीर में दो तरीके की प्रोटीन होती हैं। एक होती है HDL प्रोटीन, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एक होती है LDL, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो जो आप HDL और LDL को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं। उन्हें कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो ये जो LDL प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये LDL प्रोटीन क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ऐसे उसको पकड़ लेती हैं, उसको बाइंड कर लेती हैं। आप समझ सकते हैं कि उसका हाथ करती है कि चलो तुम तो नहीं जा पाओगे अकेले, मैं तुम्हें लेके चलूंगी। तो ये प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं, और इनका काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को लीवर से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना, जहां जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हो। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल LDL की मदद से आसानी से ब्लड में मूव कर पाएगा, और ब्लड अब कोलेस्ट्रॉल को आसानी से अपने साथ लेके अलग अलग जगहों पे पहुंचा सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल जैसे अलग अलग जगहों पे पहुंचेगा तो जिसको जितनी ज़रूरत है वो कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर लेगा, यानी कि ब्रेन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल चला गया, हार्मोन्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो गया, यानी शरीर को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जितना इस्तेमाल करना है, वो शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो बच जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए भी हमारे शरीर ने पूरी तैयारी करके रखी है। यहाँ पे रोल आता है HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन होती हैं ये इन कोलेस्ट्रॉल को जो ब्लड में फ्री घूम रहा है, मतलब ये LDL मॉलिक्यूल्स के साथ घूम रहा है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को LDL मॉलिक्यूल्स ने पकड़ के रखा हुआ है। अब जितना इस्तेमाल था वो तो हो गया, अब जो फ्री बचे हुए हैं, जो खाली बचे हुए हैं, जो ब्लड में घूम रहे हैं,
जिनका भी कोई ज़रूरत नहीं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनको एचडीएल मॉलिक्यूल्स ऐसे पकड़ते हैं कि भैया हो गया तुम्हारा काम खत्म, अब किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चलो वापस चलो। और उनको ऐसे पकड़ के वापस लीवर के पास छोड़ देते हैं, लीवर के पास दे देते हैं। लीवर उनको पकड़ता है, अपने अंदर लेके जाता है और बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। तो इस तरीके से जो हमारा शरीर है वही कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बना के रखता है। यानी कि हमारे शरीर में एलडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एचडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शरीर एलडीएल प्रोटीन्स बनाना बंद कर देगा तो आपके शरीर में विभिन्न अंगों में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में। और एचडीएल प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखता है। तो अब आपको समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। अब फिर इसे गुड फैट और बैड फैट क्यों कहा गया है? ये तभी कहा जाता है जब आपके शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, यानी कि आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और आपको जो वो 20 से 30% की जो विंडो मिली हुई है जिसमें आपको उतना ही कोलेस्ट्रॉल खाना है, आप उससे कहीं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब क्या होगा? आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इतना याद रखिए, जितना ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आएगा उतना ही एलडीएल प्रोटीन्स बनती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कभी भी बिना प्रोटीन के ब्लड में रह ही नहीं सकता। यानी कि क्या होगा? ब्लड में बहुत ज़्यादा एलडीएल प्रोटीन्स उनको पकड़ के रखेंगी, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूम रहा है। एचडीएल प्रोटीन्स भी एक लिमिट में बनती हैं, यानी कि एलडीएल प्रोटीन्स तो कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से बनती रहती हैं, ज़्यादा खाओगे तो वो और ज़्यादा बनेंगी। लेकिन एचडीएल प्रोटीन्स अनलिमिटेड नहीं बनती हैं, उनका एक लिमिट होता है। और जब भी अगर आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अनलिमिटेड बढ़ रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप इस तरीके की चीज़ें खा रहे होंगे जो आपके एचडीएल यानी गुड फैट जिसे आप कहते हैं, उसको अपने आप उस प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है, एचडीएल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप हैम्पर होता है, इसलिए कम होने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी की ब्लड रिपोर्ट आती है, अगर उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि उसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो घटा हुआ निकलता है। अब एचडीएल और एलडीएल को जो नाम दिए गए हैं कि एचडीएल को जब हम कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब ये है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इससे हर इंसान, हर आम इंसान को बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाता है कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है मतलब गड़बड़ है, और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल घटा है मतलब गड़बड़ है। तो ये समझाना समझना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए नाम दिया गया है कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल वाली बात को इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, इनफैक्ट अपने आसपास में देखा है, जब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं तो वो देखते हैं कि उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी एलडीएल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आमतौर पे उनके जो एचडीएल लेवल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड होता है, वो कम होता है, घटा हुआ होता है। अब वो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, उसे कम करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं पहले अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे वो ये चीज़ें पढ़ते हैं कि जो आपका एचडीएल होता है अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, जो बिल्कुल सही बात है। अगर आपके शरीर में एचडीएल प्रोटीन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एलडीएल जो फ्री कोलेस्ट्रॉल घूम रहे हैं एलडीएल प्रोटीन के साथ में, उनको पकड़ पकड़ के लीवर के पास लेके आएगी। तो अगर एचडीएल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिन चीज़ों से वो अपने एचडीएल को बढ़ाने की बात करते हैं वो अपने में कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि घी खाने से आपका एचडीएल बढ़ता है, कोकोनट ऑयल खाने से भी आपका एचडीएल बढ़ता है। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो आपका एचडीएल बढ़ाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। अब आपका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा है, एचडीएल बहुत कम है, और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाना शुरू कर दोगे क्या सोच के कि घी खाने से जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए 10 टीचर हैं और ये 10 टीचर 300 बच्चों को हैंडल करती हैं, तो हर एक टीचर की जिम्मेदारी में 30-30 बच्चे आ गए, यानी कि हर टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रही है, 30 बच्चों को संभाल रही है। अब लेकिन उन्होंने 30 बच्चों को संभालने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा हैं,
हमें हेल्प चाहिए, आप और टीचर्स को रिक्रूट करिए ताकि हमारे ऊपर लोड कम हो जाए। अब अगर मैनेजमेंट कहे कि ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, हम और टीचर्स को हायर करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 टीचर को और हायर कर लिया, यानी कि 20 टीचर हो गई। पर उसके साथ साथ उन्होंने जो बच्चों की जो संख्या थी वो 300 से 600 कर दी। तो क्या कोई फर्क पड़ा? पहले भी एक टीचर के अंडर 30 बच्चे आ रहे थे, अभी भी एक टीचर के अंडर 30 बच्चे आ रहे। तो टीचर्स का बर्डन कम नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, ताकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आ जाए, उसे कम कर दें, उसके लिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाएंगे, जैसे आप घी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये घी क्या करेगा? नो डाउट ये आपके एचडीएल को बढ़ा देगा, लेकिन इसके साथ साथ ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी तो बढ़ा देगा। अब जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एलडीएल प्रोटीन्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन कोलेस्ट्रॉल को पकड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए ब्लड में। तो आप क्या देखोगे, आप ज्यादा खाओगे तो आपका बेशक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, आपके एचडीएल लेवल में थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन आपके जो एलडीएल प्रोटीन्स हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत ड्रास्टिकली ऊपर बढ़ जाएगा। इसी चीज को समझाने के लिए कि आप इस तरीके की गलती ना करें, मैं इस गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल और जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत डिटेल में समझाना चाहती थी कि अगर कभी भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बढ़ा हुआ है और एचडीएल कम है, तो उसे ऐसी चीजें खा के कभी मत बढ़ाइए अपने एचडीएल को जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हो, बल्कि ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी ना बढ़े। एक्सरसाइज करने से जो आपके एचडीएल लेवल हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। अगर आप अपने शरीर में फाइबर बढ़ा देते हैं, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, ये सॉल्युबल फाइबर भी आपके जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब हमेशा याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाना एकदम मिनिमम कर दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें एकदम स्टॉप कर दीजिए, जब तक कि वो वापस नॉर्मल लेवल्स पे ना आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्राइग्लिसराइड भी एक्सप्लेन करना चाहती थी। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि मैं हड़बड़ी में नहीं बताना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहती हूँ, ताकि इन चीज़ों को समझ के ये एक्चुअली में आपको इनसे फ़ायदा हो। तो इस वीडियो का कंटिन्यू पार्ट 2 वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, इनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, पर साथ में ये भी बात करेंगे कि ये सब चीज़ें मिलके आपके शरीर में क्या तूफान लाते हैं, कैसे ये सब चीज़ें मिलके आपको हार्ट अटैक के बहुत करीब पहुंचा देते हैं। अगर आप वो प्रोसेस बहुत डिटेल में समझ जाएंगे तो आप इन चीज़ों से हमेशा अपने शरीर को बचा के रखेंगे और एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, और हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट डिजीजेस से, हार्ट अटैक से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जब इस वीडियो का पार्ट 2 डालेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।